कक्षा 8वीं नागरिक शास्त्र पाठ 2 भारत का संसद। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को भारत की संसद के बारे में जानकारी देंगे और इस पाठ का हम लोग वाचन करेंगे। हमने देखा है कि भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में संसद महत्वपूर्ण होता है। प्रस्तुत पाठ में भारत की संसद का अध्ययन करेंगे। भारत की संसद की निर्मित संविधान द्वारा हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर अर्थात संघ शासन प्रणाली के विधानमंडल को संसद कहा जाता है। उसके अनुसार संसद में राष्ट्रपति होता है, लोकसभा और राज्यसभा का समावेश होता है। इन तीनों को मिलाकर के संसद बनता है। राष्ट्रपति भारत की संसद के अविभाज्य घटक हैं, परंतु ये सदन में उपस्थित रह करके चर्चा में सहभागी नहीं हो सकते हैं। संसद के दोनों सदनों को क्रमशः लोकसभा तथा राज्यसभा कहा जाता है। अब हम आपको जानकारी देंगे कि लोकसभा किसे कहते हैं। भारतीय संसद के कनिष्ठ और प्रथम सदन को हम लोकसभा कहा जाता है। लोकसभा संसद का वह सदन है जहां प्रतिनिधि लोगों द्वारा सीधे चुनकर आते हैं। सांसद जिसको बोलते हैं वो लोगों के द्वारा, नागरिकों के द्वारा चुन के आते हैं। इसीलिए लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। लोकसभा में भौगोलिक चुनाव क्षेत्र पद्धति द्वारा प्रत्याशियों को चुनकर भेजा जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल तक होता है। लोकसभा के चुनाव हर 5 वर्ष के बाद होते हैं। ये चुनाव सार्वत्रिक चुनाव भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे देश में एक साथ होता है। कई बार 5 वर्ष पूरे होने से पहले भी लोकसभा का विसर्जित करने के लिए कई उदाहरण हैं। ऐसे समय कराए गए हैं। चुनाव को उसको कहते हैं मध्यावधि चुनाव। लोकसभा देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली सदन है। माने देश के लोगों द्वारा चुने लोग इस लोकसभा में पहुंचते हैं। संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 होती है। इस समय पहले 552 होती थी। हमारे देश के सभी समाज घटकों को प्रतिनिधित्व मिले, हर जाति धर्म के लोगों को प्रतिनिधित्व मिले। इसीलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण दिया गया है तथा एंग्लो इंडियन समाज को उचित प्रतिनिधित्व न मिलने पर राष्ट्रपति इस समाज के 2 प्रतिनिधियों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं। दूसरा सदन है जिसका नाम राज्यसभा है। राज्यसभा को हम भारतीय संसद का वरिष्ठ और द्वितीय सदन कहते हैं। राज्यसभा भारतीय संविधान का वह सदन है जहां प्रत्याशी अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं। राज्यसभा भारतीय संघ राज्य के 29 घटक राज्य और 7 संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। इसका अर्थ ये है कि राज्यसभा में घटक राज्यों के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 250 होती है। उसमें 23 सदस्य विशिष्ट घटक राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से चुन करके आते हैं। राज्यसभा में प्रत्येक घटक राज्यों की सदस्य संख्या एक समान नहीं होती है। जनसंख्या के अनुपात में उन्हें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व रहता है और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। साहित्य, विज्ञान, कला, क्रीड़ा और सामाजिक कार्य आदि क्षेत्रों में कार्यरत प्रत्यक्ष अनुभवी व्यक्ति अथवा उसके विशेष ज्ञान प्राप्त किए व्यक्तियों में से कुछ व्यक्तियों को राज्यसभा पर मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अनुपातबद्ध पद्धति से
होता है, राज्यसभा कभी भी एकत्रित रूप से विसर्जित नहीं होती है, क्योंकि इनका जो है कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हर 6 वर्ष बाद जो है नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है, इसीलिए उसे अस्थाई सदन माना जाता है, क्योंकि कभी भंग नहीं होता है। अर्थात हर 2 साल बाद राज्यसभा का 6 साल का कार्यकाल पूर्ण किए जाते हैं। 1/3 सदस्य निवृत्त होते हैं और फिर से उतने ही सदस्यों का चुनाव किया जाता है। चरणबद्ध और निश्चित संख्या में सदस्यों के निवृत्त होने से राज्यसभा निरंतर कार्यरत रहती है। राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसकी उम्र जो है उसकी उम्र 30 साल पूरा होना चाहिए, 30 साल से कम नहीं होना चाहिए। लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों को संसद कहा जाता है। संसद अपने चुनाव क्षेत्र के प्रश्न, समस्याएं लोकसभा में प्रस्तुत कर उन्हें हल करवाने की कोशिश करते हैं। मानी जो सदस्य जिस क्षेत्र से आता है उस क्षेत्र में जो भी परेशानी होती है वह संसद सत्र में जो है प्रश्न को उठा करके उसको हल कराने की कोशिश करता है। चुनाव क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए उन्हें विकास राशि भी दी जाती, धनराशि दी जाती है, जो अपने क्षेत्र में जो है विकास करते हैं। संसद के कार्यकाल जो होते हैं, भारतीय संसद के लोकसभा तथा राज्यसभा संसदों की जानकारी प्राप्त करने के बाद हम उनके कार्यों का अवलोकन करेंगे। विधि निर्माण माने कानून जो बनते हैं उसके बारे में जानकारी हम देंगे। लोगों के हितों और कल्याण के लिए तथा संविधान में निहित उद्देश्यों को प्रत्यक्ष रूप से लाने के लिए संसद को उसके नए कानूनों का निर्माण करना पड़ता है। साथ ही जो है कालबाह्य कानून रद्द करने पड़ते हैं। कुछ कानूनों में उचित परिवर्तन किए जाते हैं पुराने कानून में, और कुछ जो है नए कानून बनाए जाते हैं। संविधान में ही कानून निर्मित की प्रक्रिया स्पष्ट की जाती है। उसके लिए जो है दोनों सदनों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। उसके अनुसार संसद अपनी प्राथमिक तथा मुख्य जिम्मेदारी का निर्वहन करती है। मंत्रिमंडल पर नियंत्रण किसका होता है? संसद द्वारा ही प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। संसद का उस पर नियंत्रण रहता है। जो संसद होती है वो मंत्रिमंडल पर, जो मंत्रिमंडल मंत्री बनाए जाते हैं उस पर नियंत्रण रहता है। संसद का उन पर नियंत्रण रहता है। नियंत्रण रखने के लिए विविध विकल्प उनके पास उपलब्ध होते हैं। संसद को अपेक्षित करके मंत्रिमंडल कार्य नहीं करेगा, यह देखने का दायित्व संसद का होता है। ऐसा नहीं है कि संसद में जो मंत्रिमंडल है वो संसद की उपेक्षा करके अपने मन से कुछ काम करे, ये संभव नहीं है, क्योंकि उस पर निगरानी कौन रखता है? संसद रखती है। संविधान संशोधन, भारत के संविधान में कुछ परिवर्तन करने होते हैं। संसद उस संदर्भ में निर्णय लेती है। संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव महत्वपूर्ण रहता है। संसद उनकी आवश्यकता पर चर्चा करके इस प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार किए जाएं, इसका निर्णय लेती है। भारत के संविधान में संशोधन करने की निम्न पद्धतियां होती हैं। नंबर 1, भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान संसद के सामान्य बहुमत से बदल दिए जाते हैं। दूसरा, कुछ प्रावधानों के लिए विशेष बहुमत माने 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तीसरा, कुछ प्रावधान विशेष बहुमत तथा आधे घटक राज्यों की मान्यता से बदल दिए जाते हैं। आगे लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के चुनाव के बाद पहली सभा में लोकसभा के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति करते हैं तथा
एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के मार्गदर्शन और नियंत्रण में लोकसभा की कार्रवाई होती है। लोकसभा भारतीय जनता का और अध्यक्ष लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अध्यक्ष के पद पर चयन होने के बाद अध्यक्ष को निष्पक्ष रूप से सदन की कार्रवाई चलानी पड़ती है, उसे पक्षपात नहीं करना होता है। लोकसभा के सदस्यों को लोक प्रतिनिधि के रूप में भी कुछ अधिकार और कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। अध्यक्ष द्वारा उनकी रक्षा की जाती है। अध्यक्ष को संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाना, संसद की गरिमा बनाए रखना, कार्रवाई विषयक नियमों का अर्थ स्पष्ट करके उसे चलाना आदि कार्य जो है अध्यक्ष का होता है। राज्यसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा का पूरा कार्य उसके अध्यक्ष के नियंत्रण में चलता है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष को ही सदन में अनुशासन बनाए रखना, चर्चा का आयोजन करना, सदस्यों को बोलने का अवसर प्रदान करना आदि कार्य करने पड़ते